घबराहट तो हमें होनी चाहिए, इसलिए कि तालिबान ने मना कर दिया है, बल्कि हमारी तशरीफ पे उन्होंने एक रख के लात मारी है और उन्होंने कहा है कि जी आपकी जो पीआईए की फ्लाइट्स हैं, थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर को तालिबान ने 2 घंटे तक गन पॉइंट पर रखा, उनको गन पॉइंट पर कैद किए रखा, महबूस किए रखा। और उस पीआईए इस जाहिल 1100 पाउंड की टिकट दी है ये जो इन्होंने। जाहिल लोग हैं, $400,000 पर फ्लाइट इंश्योरेंस है इसकी। ऐसे भी उनको जरूरत क्या है पीआईए से ट्रैवल करने के? वो तो वैसे ही बॉर्डर से आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, उनको ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि वो हमारे साथ किसी किस्म की बदतमीजी, इलमैनरिज्म या किसी किस्म के ऐसे झगड़ों में इन्वॉल्व हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हम आज की न्यूज की तरफ चलते हैं और आज ये बात होगी तालिबान की और बात होगी काबुल की और बात होगी पाकिस्तान और पीआईए की। पीआईए की किस लिए? बिल्कुल पीआईए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसका नाम है पीआईए, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। बिल्कुल जी, ये जहाज भी मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे जहाज हैं, आपको पता है, लेकिन हम उनको ज्यादा यूज नहीं करते ना, क्या है कि पेट्रोल बहुत खाने लग गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं। हुआ ये कि जी हमारी फ्लाइट्स जो हैं, यानी पीआईए की फ्लाइट्स जो हैं, वो काबुल भी जा रही थी और काबुल से लोगों को लेकर आ भी रही थी, यानी कि रिटर्न फ्लाइट का जो रेंट है, यानी जो रेंट का जो फेयर है कहना चाहिए, सॉरी, वो हमने रखा हुआ था ज्यादा नहीं, $2700। और $2700 जाहिर है रिटर्न टिकट पाकिस्तान से और काबुल के लिए। तो ये हुआ कि तालिबान माइंड कर गए। इसमें माइंड करने की क्या बात है भाई? आप बता देते आपके पास डॉलर नहीं है। अब हमें तो अभी पता लगा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, ये जिनकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, कितना हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये भी एक गाना था ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तो वो इनका मुझे लगता है। तो जी उन्होंने बताया कि जी उनके पास पैसे कोई नहीं है, तालिबान के पास, उनके पास डॉलर ही कोई नहीं है। और इस वजह से सबसे पहले इमरान खान साहब ने सारी दुनिया से कहा कि जो जो कंट्रीज हैं कि वो सब के सब जो हैं वो फंड दें, सब लोग जो हैं वो मदद करें तालिबान की, सब लोग जो हैं वो तालिबान को हथियार तो दे दिए, ठीक है, उससे वो लोगों को मारे काटेंगे जो कुछ करेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना यार। आप लोग चाहते हैं कि खाने में भी वो वही AK-47 और कोई हैंड ग्रेनेड जो है उसी को तोड़ के खा लें, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? तो इसलिए खाना तो उनको अलग चाहिए ना, रोटी चाहिए, उसके साथ दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, जो भी कुछ खाते हैं वो लोग वो चाहिए, दुम्बे शुम्बे। तो उसके लिए उनको चाहिए पैसे, और पैसे उनके पास हैं कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने हमारे यहाँ पाकिस्तान में ड्रग्स भेजनी शुरू की, यानी कि पाकिस्तान में कुछ ड्रग्स नहीं बोलना चाहिए ना, लोग कह रहे थे, हाँ, पाकिस्तान में उन्होंने पहले कुछ खाने पीने का सामान भेजना शुरू किया। ड्राई फ्रूट जैसे होते हैं ना, ड्राई फ्रूट होते हैं, पाउडर शक्ल में भी मिल जाते हैं ड्राई फ्रूट ना, उनको कभी खा भी लेते हैं लोग, कभी कुछ लोग सूंघ भी लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की चीजें उन्होंने पहले पाकिस्तान में भेजनी शुरू की और उससे उन्होंने पैसे बनाए, और वो पैसे उन्होंने जो थे पाक रुपीज उन्होंने डॉलर में कन्वर्ट करा के अफगानिस्तान भेज दिए। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं हो गई ना, हमने तो फिर सारी दुनिया से कहा कि अब इस तरह से कब तक ये चीज चलती रहेगी, दुनिया को चाहिए, बल्कि जिस अमेरिका को उन्होंने निकाला है, मार के निकाला है बकौल उनके, और बहुत आज़ादी हासिल की है, और अपनी जो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल की है, तो उस अमेरिका से भी कहा गया है कि भाई इनको कोई फंड भी दे। बताइए, ये पहले लोग हैं जिनको मार के निकाला है, उन्हीं से फंड मांग रहे हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि हमारी जो पीआईए की फ्लाइट्स जा रही थी काबुल में, और काबुल से वहां से उन लोगों को लेकर यहाँ आ रही थी, उसका जी उन्होंने जो एयर फेयर जो रखा हुआ था वो था $2700। क्या है $2700? कुछ भी नहीं है। 2700 कितने होते हैं? अफगानिस्तान की हमारी तो सारी दुनिया की करेंसी बेटर है भाई, तो अफगानिस्तान की करेंसी भी हमारे से बेटर ही होगी। हमने चेक नहीं किया है, लेकिन हम वैसे भी कुछ खास चेक वेक नहीं करते, हम न्यूज ऐसे ही दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर ही होगी ना, तो उनको इतना बावला होने की, उतावला होने की जरूरत क्या है? इसलिए कि तालिबान ने मना कर दिया है, बल्कि हमारी तशरीफ पे उन्होंने एक रख के लात मारी है और उन्होंने कहा है कि जी आपकी जो पीआईए की फ्लाइट्स हैं, थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए, और हम खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे। वैसे भी उनको जरूरत क्या है पीआईए से ट्रैवल करने के? वो तो वैसे ही बॉर्डर से आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, उनको ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, ना ही कोई रोक सकता है ना ही कोई टोक सकता है। तो भला वो इतने पैसे क्यों जाया करें? और वैसे भी पीआईए वालों ने तो हद
बंदी कर दी। मतलब $2700 सोचे कौन देता है आने जाने का, वो भी काबुल में। मतलब इससे तो 2700 में तो मेरे ख्याल है अगर नॉर्मली कोई फ्लाइट ले वो तो शायद दुनिया के दूसरे कोने में आखिरी कंट्री जो पड़ती होगी पाकिस्तान से, मेरे ख्याल है वहां पहुंच सकते हैं। ये जो बंद किया गया है, जो ये सस्पेंड कर दी गई हैं पीआईए की फ़्लाइट्स, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था। और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर को तालिबान ने 2 घंटे तक गन पॉइंट पर रखा, उनको गन पॉइंट पर कैद किए रखा, महबूस किए रखा, और उसके बाद पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंटरवीन किया और उसके बाद कंट्री मैनेजर को उनसे छुड़ाया जा सका, उनकी कैद से निकलवाया जा सका। अभी तक जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तालिबान की तरफ से कुछ इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि जो टिकट फ़्लाइट्स की पहले गनी दौर में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 200 की होती थी तो वो अब 2000 पर पहुंच चुकी है। यानी $200 की जो टिकट हुआ करती थी वो अब $2000 पे पहुंच चुकी है। $1500, $2000 की टिकट मिल रही है, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। तो तालिबान का ये कहना है कि आखिर इतनी महंगी टिकट क्यों की गई और हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो गनी हुकूमत में जो उसकी प्राइस थी, जो कॉस्ट थी, उसको वही रखा जाए। अगर उस वक्त 150-200 की टिकट मिलती थी तो अब 2000 की टिकट क्यों मिल रही है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान एक वॉर जोन है और जंगी इलाका कहलाता है। इस टेबल पे तालिबान के हवाले से बहुत जज्बाती गुफ्तगू माजी में होती रही है और हमारे जो दोस्त हैं उनको ये कहना था कि तालिबान के साथ तो हर तरीके से उनकी हमें मदद करनी चाहिए, दुनिया में उनका पैगाम ले जाना चाहिए मोहब्बत का। वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो अपने मर्ज़ी का निज़ाम लाना चाहते हैं तो वो ठीक है। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि उनमें कुछ तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बिना पर पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एयरलाइन है PIA, उसको अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई हैं, सस्पेंड करनी पड़ गई हैं। जी बुखारी साहब, हम भी उसी चीज़ के कायल थे जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनको ये हक दें कि वो कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना के सबको ऑन बोर्ड कर लें, वो गुफ्तगू अपनी जगह। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो हमारे साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी, इलमैनरिज्म या किसी किस्म के ऐसे झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाए जिससे हमें इस किस्म के तलख फैसले करने पड़ें कि हमने अपनी एयरलाइन रोक दी है। जो कुछ वहाँ PIA के स्टाफ के साथ हुआ, जिस तरीके से आपको याद होगा जो पहली फ़्लाइट लेके वहाँ से उड़े थे बग़ैर किसी यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के, बग़ैर किसी रेडार सिस्टम के वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो गोलियाँ चल रही थी एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वहाँ अपनी एयरलाइंस की सर्विस जारी रखी है। अब अगर वो हमारे सीनियर अमले के लोगों को ही यरगमाल बना लेंगे और एट द गन पॉइंट कोशिश करेंगे, असल जो डिस्प्यूट है वो अभी इसका जिक्र नहीं आया, वो कह रहे हैं कि आप किराया अदा करें। किराया बिल्कुल सही बात है। देखें फिर ये वो कहते हैं कि जो 2 लाख रुपया ले रहे हो ना, ये 2 लाख देखा $500 $2500 की टिकट है। ये इसी तरह लुक एट द रिस्क फैक्टर। जी रिस्क फैक्टर छोड़े, Insurance cost ये जो बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल ना। एयरलाइंस पाकिस्तान आई है ना, इन्होंने भी पाकिस्तानियों का यही बड़ा घर किया है। ये कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन एटलांटिक, इन्होंने जो पाकिस्तानियों के किराए लिए हैं, उनकी कमरे तोड़ दिए पकड़ के इन्होंने। एक PIA इस जाहिल 1100 पाउंड की टिकट दी है ये जो इन्होंने। जाहिल लोग हैं, $400,000 पर फ्लाइट इंश्योरेंस है इसकी, ये प्रीमियम रेट है $400,000। वो उस रिस्क पे जाता है कि वहाँ गोलियां चल रही हैं, वहाँ पता नहीं क्या होगा। वार जोन है ना। बिल्कुल ये है वॉर जोन। उसकी दिस हैज बीन insurance- डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल एयरलाइंस कि दिस इज अ वॉर जोन, आपकी इंश्योरेंस ये। तो PIA ये तो नहीं है ना अपनी जेब से भी दे और आप कहें कि जी $150 $120 का जो टिकट था पहले वो लगाए। नो, PIA हैज टू कवर इट्स बैक, Possibly नहीं है। PIA हैज टू कवर इट्स बैक। लेकिन ये जो आपने और अभी ये इफ्तिखार ने जो बात की है, बड़े यहाँ कसीदे बांधे थे, ओ जी चेंज हो गए, ये हो गए, आपको चपेट पड़ी है ना। आपके मैनेजर, स्टेशन मैनेजर 2 घंटे ये रकमा 2 घंटे उसको एम्बेसी के बाहर से, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बाहर से आ रहा था। Yes. और उनके वो जो प्रोसेस करके ना कागजात टिकटों के, वो बाहर आ रहा था तो उसको ये रकमाल बना लिया। अब इसका कौन अकाउंटेबल होगा, मुझे बताओ।